हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आपका मिस टीचर चैनल। तो आज हम शुरुआत करते हैं, फिर उसी कंटिन्यू करते हैं उसी सीरीज को जो हमारी बुक नंबर 2 है, जो न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 की। उसी में फ्रैक्शन इन डिस्क्रीट का जो टॉपिक है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी जो बुक नंबर 2 है उस पर हम काम कर रहे हैं, बुक 2 पे उसी के। तो पेज नंबर 19 से लेके पेज नंबर 20 तक के चीज़ों को हम आज रिकॉल करेंगे एंड अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इसी सीरीज में हमारे पास, हम लेक्चर नंबर 7 की सीरीज पे हम आ चुके हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो आज है हमारे पास सिर्फ फिगर इट आउट, मतलब पेज नंबर 19 और 20 पे जितने भी फिगर इट आउट है उनको हम आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? इफ़ अ शॉपकीपर, एक शॉपकीपर बाय ए ज्योमेट्री बॉक्स, एक ज्योमेट्री बॉक्स बाय करता है फॉर 75 रुपीज़ में। वो क्या कर लेता है? उसको बाय कर लेता है। अगर ये बाय कर लिया, ये मतलब इसका क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया। एंड सेल इट फॉर 110, तो ये इसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। जिस पे सेल किया है वो सेलिंग प्राइस है, जिस पे बाय किया है वो कॉस्ट प्राइस है। तो पूछ रहा है what is his profit margin with respect to each cost, हर कॉस्ट के रिस्पेक्ट में उसका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? हमें गिवन है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो गया, हमारे पास सीपी हमारे पास हो गया 75 रुपीज़, ठीक है, जो मैंने ऊपर भी लिख दिया है। और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ रहा है? 110 रुपीज़ का क्या आ रहा है हमारे पास? सेलिंग प्राइस आ रहा है। अब यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि जो एसपी है वो ज़्यादा है किससे? सीपी से। इसका मतलब हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब जो प्रॉफिट होगा उसका अमाउंट क्या होगा? तो प्रॉफिट अमाउंट क्या होगा? प्रॉफिट अमाउंट होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस कितनी है? 110 और कॉस्ट प्राइस 75। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा? 35। इसका मतलब प्रॉफिट अमाउंट कितना हो गया? 35 रुपीज़ हो गया है, ठीक है। क्योंकि सेलिंग प्राइस में से आप क्या हटा देंगे? कॉस्ट प्राइस को हटा देंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट अमाउंट आ जाएगा। अब निकालना है हमको प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज में निकाल लेते हैं। प्रॉफिट मार्जिन इन परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? ऊपर आएगा प्रॉफिट, कितना मार्जिन प्रॉफिट, कितना अमाउंट प्रॉफिट हुआ, नीचे कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 35 रुपीज़ का। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? 75 रुपीज़ इंटू 100। तो यहाँ पे आप 15 से 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 7 टाइम, 5 से काटेंगे 5 पंजा 5, 15। तो ये कितना हो गया? 7/15 इंटू 100। और सिंप्लीफाई करेंगे तो 700 डिवाइडेड बाई 15। अब 15 से डिवाइड करिए। तो 15 से डिवाइड करेंगे इसको तो हमें क्या मिलेगा? 15 वन जा 15, 15 फोर जा 60। तो 4 और 60 हो गया है तो बचेगा कितना? 15 फोर जा 60, 10 100 और 15 सिक्स जा 90, तो 10 बचा तो 67। तो हमारे पास जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 46.67% है। और प्रॉफिट जो अमाउंट है वो 35 रुपीज़ का प्रॉफिट उनको हुआ है, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आई एम ए कारपेंटर। ये कह रहा है कि मैं एक कारपेंटर हूँ एंड आई मेक ए चेयर। मैंने एक चेयर बनाई है। मैं एक कारपेंटर हूँ और मैंने एक चेयर बनाई है। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर द चेयर इज़ 475 रुपीज़। मतलब उस चेयर को बनाने के लिए जो मटेरियल हुआ उसका कॉस्ट लगा उसको 475 रुपीज़। एंड आई वांट टू हैव ए प्रॉफिट मार्जिन। उसको प्रॉफिट मार्जिन कितना चाहिए? 50% का प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, ठीक है। एट व्हाट प्राइस शुड आई सेल अ चेयर। तो वो कहना चाह रहा है कि उस जो चेयर है उसकी कॉस्ट प्राइस तो हमारे पास कितनी आ चुकी है, जितनी हमारी लागत है। तो 475 रुपीज़ उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई है। और प्रॉफिट मार्जिन क्या है हमारा?
तो डिज़ायर प्रॉफिट मार्जिन, तो डिज़ायर प्रॉफिट मार्जिन, डिज़ायर प्रॉफिट मार्जिन है हमारा 50%। 50% हमको प्रॉफिट चाहिए। तो प्रॉफिट और लॉस मैंने कहा था, जब भी आप प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं तो हमेशा किस पे निकाला जाता है, हमेशा वो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट अमाउंट अब निकाल लें, प्रॉफिट अमाउंट। तो प्रॉफिट अमाउंट कितना है, 50% ज़्यादा है किससे, ऑफ 475, 475 का 50%। तो 475 का 50% निकालने के लिए 50/100 इंटू 475, इसको इससे काटेंगे तो 2, और इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना जा रहा है हमारे पास, या एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, एक स्टेप और आगे कर लेते हैं। तो 475 डिवाइडेड बाई 2, 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, 1 2 7 जा डेसिमल और 5, तो हमारे पास कितना आया, 237.5 रुपीज़, ठीक है। तो ये तो हमारा क्या आया, प्रॉफिट अमाउंट आया, कितना प्रॉफिट उसको हुआ। तो हमको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होता है आपका, सेलिंग प्राइस जो होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये प्रॉफिट होता है जब प्रॉफिट के केस में होता है, जब लॉस के केस में होता है तो कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस आ जाता है, तो उसका क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना है 475 प्लस प्रॉफिट अमाउंट 237.5, ठीक है। तो ऐड करिए इसको, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.5752, ये आ जाता है 712.5 रुपीज़। ये हमारा क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस आ गया। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेलिंग प्राइस निकालना बहुत आसान है, ठीक है। अब किसी को लग रहा है कि मुझे इससे नहीं करना है, तो आप इसको अलग मेथड से ट्राई कर सकते हैं। M2 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, M2। लेट कॉस्ट प्राइस को लेट कर लीजिए, कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं x रुपीज़ है, ठीक है। हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना चाहिए, 50%। तो प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट क्या होगा 50% ऑफ 50% ऑफ x। तो ये कितना होगा 50/100 इंटू एक्स, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 15/2, तो ये हो गया x/2, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितनी है पता नहीं है, ओहो सॉरी 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 सॉरी, नहीं इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हमको दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस तो दिया है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम आसान है। आपको क्या करना था इसमें, कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई था, डिज़ायर जो प्रॉफिट था वो 50% था, तो आपको क्या करना था, कॉस्ट प्राइस का 50% निकालना था, उसको कॉस्ट प्राइस में ऐड करना था, ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड वाला क्या कह रहा है, द टोटल सेल्स, द टोटल सेल्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी का टोटल सेल्स है, ऑल्सो कॉल्ड रेवेन्यू, उसी का नाम हमने रखा है रेवेन्यू, वॉज 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है लास्ट ईयर, इन द लास्ट ईयर में, ठीक है। दे हैड ए हेल्थी प्रॉफिट, वो हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन को कवर करते हैं ऑफ 25%, 25% हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन को वो गेन करते हैं। व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर, तो वो पूछना चाह रहा है कि कॉस्ट में क्या हो, पूछना चाह रहा है, हाँ टोटल कॉस्ट पूछना चाह रहा है, लास्ट ईयर कंपनी का टोटल कॉस्ट क्या था, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के आपसे पूछना चाह रहा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसमें आपके पास हो गया, पहला आ जाएगा टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स या फिर रेवेन्यू, टोटल सेल्स और रेवेन्यू कितना है
2.5 करोड़ 2.5 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है। और प्रॉफिट मार्जिन उसको कितना चाहिए? प्रॉफिट मार्जिन है उसका 25%। वो चाहता है कि उसको 25% प्रॉफिट मार्जिन मिले। तो इसको भी हम दो मेथड से करते हैं। पहले मेथड 1 से ट्राई करते हैं, ठीक है। मेथड 1 जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था वैसे ही है कि हम कॉस्ट प्राइस को क्या मान ले, 100% मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रॉफिट उसका क्या है, प्रॉफिट कितना चाहिए उसको प्रॉफिट चाहिए 25%। अगर 25% उसको प्रॉफिट चाहिए तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा, क्योंकि 25% और ऐड हो जाएगा उसमें, तो 125% उसका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो 125% किसके बराबर हो गया, 125% बराबर हो गया 2.5 करोड़ के, 2.5 करोड़, ठीक है। तो यहाँ से अगर कॉस्ट प्राइस निकालना चाहें तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 2.5 करोड़ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125, ये मिला हमको। ये कैसे आया, ये लास्ट क्लास में हमने किया था कि हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 125 से पहले डिवाइड कर रहे हैं, फिर दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% है इसलिए, ठीक है। अगर हम डेसिमल को रिमूव करके चलते हैं तो डेसिमल को रिमूव करते ही हमें क्या मिलेगा, सीपी कितना मिलेगा, 25 मिलेगा, क्योंकि डेसिमल हम रिमूव कर देते हैं। 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 125, तो 25 से काट दीजिए, 25 5 जा, और इसको काटेंगे तो 20, 10 से 1, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 2 करोड़। हम करोड़ में बात कर रहे हैं तो 2 करोड़ उसका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। इसी को दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, M2 से। हमको क्या है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं, लेट CP इक्वल टू X रुपीज़। तो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है मेरे पास 25%, उस हमको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट निकालिए। तो प्रॉफिट अमाउंट हो गया मेरा 25% निकालना है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 25% ऑफ X, वो कितना होगा 25/100 इंटू X, 25 से काटेंगे तो 1 4, तो ये कितना हो गया X/4, ये मेरा प्रॉफिट अमाउंट हो गया। तो मुझे क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 2.5 करोड़ में बात कर रहे हैं, 2.5 करोड़। तो कॉस्ट प्राइस क्या है X प्लस प्रॉफिट क्या है X/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2.5 इक्वल टू LCM 4 लेंगे तो क्या मिलेगा 4x प्लस x, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा 2.5 इक्वल टू 5x/4, और सिंप्लीफाई कर लीजिए इसी चीज़ को, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2.5 इंटू 4 इक्वल टू 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौका 100, तो 10, और इसका कितना होगा 5x, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 हो गया, ये x हो गया, सो x इक्वल टू 2, इसका मतलब 2 करोड़ हो गया। ये 2 करोड़ रुपीज़ x का प्राइस आ गया। x का प्राइस कौन था, हमारा कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट तक हमारा क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें है एक क्लॉथिंग शॉप है ऑफरिंग एट 25% डिस्काउंट, 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है ऑन ऑल शर्ट्स, सारे शर्ट्स पे। जो भी आप क्लॉथिंग शॉप में जितने शर्ट्स हैं उनमें से कोई भी एक शर्ट लेना चाहें उस पर 25% क्या है, डिस्काउंट है। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ 300, उस शर्ट का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 300 रुपीज़ है, आपको 25% ऑफ मिला है, तो आपको वो शर्ट कितने में मिला ये पूछना चाह रहा है। हाउ मच वी विल द अनवार हैव
टू पे टू बॉय दिस शर्ट, उस शर्ट को बॉय करने के लिए वो उसको कितना रुपए पे करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास कि ओरिजिनल प्राइस कितनी है उस शर्ट की, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस का क्या हो गया मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। तो उसकी जो मार्क प्राइस है वो 300 रुपीज़ है, ठीक है। एंड डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको, डिस्काउंट दिया गया है 25%, 25% का डिस्काउंट गिवन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिस्काउंट अमाउंट कितना है, तो डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करिए। तो डिस्काउंट अमाउंट होगा 25% ऑफ 300। हमने लास्ट क्लास में कहा था डिस्काउंट का मतलब हो गया कि आपने कमी, और प्रॉफिट का मतलब हो गया प्लस, मतलब वर्दी। तो ये कितना होगा 25/100, कितने का निकालना है 300 का, तो 00 से 00 कैंसिल, तो 25 × 3 कितना हो गया 75 रुपीज़। तो जो प्रॉफिट अमाउंट है वो डिस्काउंट कितने रुपए का है 75 रुपीज़ का है, ठीक है। तो आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, वो सेलिंग प्राइस पूछना चाह रहा है कितने रुपए में आपने बेचा और जिसने ख़रीदा वो कितना रुपए पे किया। तो वो क्या होगा मार्क प्राइस माइनस मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कर दीजिए, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो मार्क प्राइस कितना है आपके पास, मार्क प्राइस है 300, उसमें से डिस्काउंट कितना 75 रुपीज़ का। तो जो सेलिंग प्राइस आएगा हमारा वो क्या बनेगा 75 जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 225। ये हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है जो हमें चाहिए। तो ये हमारा आंसर है 225 रुपीज़ हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो भी आसान था। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, ए पेट्रोल प्राइस इन 2025, 2025 में जो पेट्रोल प्राइस है वो कितना था 60 रुपये पर लीटर था, एंड 100 रुपीज़ इन 2025, जो 2025 में 100 रुपीज़ पर लीटर हो गया है पेट्रोल का प्राइस मान लीजिए। व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो पूछना चाह रहा है कि किस परसेंटेज से पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास प्राइस इन 2025 2015 में प्राइस क्या था 60 रुपीज़, और प्राइस इन 2025 में प्राइस क्या हो गया 100 रुपीज़। तो इंक्रीज प्राइस क्या होगा, इंक्रीज प्राइस, अब इंक्रीज प्राइस कितना होगा, पहले अभी कितना है 100, पहले कितना था 60, तो दोनों का गैप कितना आया 40 रुपीज़। तो वो दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है वो 40 का आ रहा है, इसका मतलब 40 रुपीज़ उसका क्या है इंक्रीज प्राइस है। तो आपको क्या पूछा है परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज में निकालिए परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज में क्या होगा इंक्रीज प्राइस इंक्रीज प्राइस डिवाइडेड बाय स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस इंटू 100। तो इंक्रीज प्राइस कितना है 40 रुपीज़, स्टार्टिंग प्राइस कितना है 60 इंटू 100, तो 10 से 10 कैंसिल, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 400 डिवाइडेड बाई 6, 400 से डिवाइड करिए तो 6 6 ज़ा 36, 4 40, 6 6 ज़ा 36 डेसिमल, और फिर 6 6 ज़ा ये हमारे पास आएगा। तो 66.66% क्या होगा उसका परसेंटेज इंक्रीज होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 टिक, ये सही है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 जो भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सैमसन बॉट ए कार, सैमसन बॉट ए कार फॉर 4,40,000 रुपीज़ आफ्टर गेटिंग ए 50% डिस्काउंट। 15% का डिस्काउंट मिलने के बाद उसको वो कार कितने रुपए में मिली, 4,40,000 रुपीज़ में वो कार उसको मिली फ्रॉम द कार डीलर। कार डीलर ने उसको 50% डिस्काउंट करके वो कार 4,40,000 में उसको बेच दी। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कार, तो ओरिजिनल में उस कार की प्राइस क्या थी, ठीक है। तो ये जो आपको बेची गई है, ये तो आपको बेच दी है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये हो गया उसका क्या, डिस्काउंट। तो हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस मतलब सीपी निकालना है, ठीक है। तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 4,40,000, ये आपका सेलिंग प्राइस है। और डिस्काउंट भी आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट आपको दिया है 15% का, ठीक है। इसको हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हमारा मेथड 1 लाते हैं। मेथड 1 फिक्स है, आप कॉस्ट प्राइस को 100 मान लीजिए। लेट्स सी पी इक्वल टू 100%, सी पी 100% है। अब आपको क्या हुआ है, डिस्काउंट, डिस्काउंट के मतलब कमी। अब डिस्काउंट का मतलब कमी है, इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो 15 कम कर लीजिए। 100 में से 15 कम करेंगे तो कितना बनेगा, 85%, ठीक है। 85% उसका सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस हमको पहले से दिया हुआ है, कितना है, 4,40,000। तो हमें क्या मिलेगा, 85% किसके बराबर होगा, रुपीज़ ऑफ 4,40,000, इस रुपीज़ के बराबर होगा, ठीक है। तो हमें जाना है 100% की तरफ। तो हम क्या करेंगे, 4,40,000 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100 में हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हम काट पीट करते हैं, तो 5 से काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो ये 20 टाइम, ये 5 से काटेगा तो 17 टाइम। आगे हम ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मेरा, 100% की तरफ जा रहा हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 लाख और 88 लाख रुपीज़। तो ये 88 लाख रुपीज़ हो गया, उसको 17 से डिवाइड कर दीजिए। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली पहुँचेगा आपके पास, अप्रॉक्सीमेटली जो पहुँचेगा वो रुपीज़ में पहुँचेगा आपके पास 5,17,647 रुपीज़। ये अप्रॉक्सीमेटली पहुँचेगा, ये इस साइन का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। ये था आपका मेथड 1 से सॉल्व करना। अब इसी को हम करना चाह रहे हैं मेथड 2 से, इसी सवाल को दूसरे मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो दूसरा मेथड जो हम यूज़ करते हैं कि सीपी हमको नहीं पता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्सलेट कर लेते हैं। तो जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमें दिया है 15% का, ठीक है। तो 15% का डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास, तो डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा, डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, 15% किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो ये कितना होगा, 15x डिवाइडेड बाई 100। तो अब हमें कौन चाहिए, सेलिंग प्राइस हमको पता है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, x माइनस 15x बाई 100। तो एस पी कितना किसके बराबर हो जाएगा, 100 एलसीएम ले लीजिए, तो 100x माइनस 15x। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरा, 85x डिवाइडेड बाई 100। ये मेरा सेलिंग प्राइस आया, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस है वो किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस मेरे को दिया हुआ ऑलरेडी, कितना है, 4,40,000 रुपीज़ इक्वल टू 85x डिवाइडेड बाई 100। तो x का वैल्यू क्या होगा, 4,40,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 85। अब देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम है, अगर दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो x का वैल्यू यहाँ भी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली,
647 अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आ रही है ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा उसका 5,17,647। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये भी आसान क्वेश्चन था, सेलिंग प्राइस आपको दिया था, डिस्काउंट दिया था, कॉस्ट प्राइस पूछा था। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट वाला कहता है 1600 पीपल वोटेड इन ईच इलेक्शन। हर इलेक्शन में 1600 वोटेड है हर इलेक्शन में, एंड द विनर गॉट 500 वोट्स। जो जीतता है उसको 500 वोट मिलता है। वॉट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट डिड द विनर गेट। तो वो चाहता है कि, वो पूछना चाह रहा है कि वॉट परसेंटेज ऑफ अ टोटल वोट, जितने टोटल वोट कितने हैं 1600 हैं, तो 1600 में से 500 उसको वोट मिलने से अगर वो जीत जाता है तो वो पूछना चाह रहा है कि कितना परसेंट वोट उसको मिला। ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड कह रहा है कैन यू गेस द मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हु स्टूड फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन में नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं ये पूछना चाह रहा है। तो पहला है टोटल वोट कास्ट कितना है 1600। वोट रिसीव बाय विनर, विनर के द्वारा कितना वोट रिसीव होता है, जिसको 500 वोट मिलेगा वो जीत जाता है, ये कहा गया है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। तो परसेंटेज में फाइंड करना था, तो परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज होगा आपके पास 500, मतलब कितने में वो जीत रहा है, 500 से जीत रहा है। टोटल कितना है 1600 इंटू 100, तो 00 से 00 कैंसिल, तो ये कितना होगा 500 डिवाइडेड बाई 16। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 31.25%। ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है। मतलब पहले सवाल का जवाब मिल गया, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स डिड द विनर गेट। तो 31.25% अगर वोट, अगर टोटल वोट के मिलेंगे तो विनर क्या कर जाएगा, जीत जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा है मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट। मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो गए, द विनर हैज़ टू हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट। विनर जो होता है वो सबसे हाईएस्ट वोट लेता है, तो वो कितना 500 वोट ले चुका है, 500 वोट ले चुका है। ऑल अदर कैंडिडेट मस्ट हैव द फेवर देन 500 वोट ईच। मतलब हर आदमी को 500 से कम ही वोट मिलेगा। तो वोट रिसीव बाई ऑल अदर कैंडिडेट टुगेदर इज 1600, 500 में से गया तो ये कितना 1100 बचे हुए लोगों को वोट मिलता है। तो 1100 जो मिला है उसको हमें कन्वर्ट करना है। तो 1100 को अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो अगर पहले कैंडिडेट को मैं 499 दे दूँ, क्योंकि 499 आएगा तब भी वो कैंडिडेट जीतेगा नहीं। अगर अगले कैंडिडेट को भी मैं 499 दे दूँ तो दोनों का सम कितना हो रहा है 8, मतलब लगभग 900 समथिंग हो रहा है। जबकि हमें कहाँ जाना है 1100 के आसपास जाना है। तो इसका मतलब बचा हुआ कितना बच गया 102। इसका मतलब मेरे पास एक कैंडिडेट को 499 मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को भी 499 मिलेगा। मिनिमम बोला है, कम से कम कितना होगा, तो मैंने मैक्सिमम दे दिया है उसको, इतने वोट मिलेंगे। तो मेरे पास 3 कैंडिडेट हो चुके हैं, एक ये वाला हो गया 102 वाला, एक 499 वाला, एक 499 वाला, और एक कैंडिडेट मेरे पास वो है जिसको 500 वोट मिले हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होंगे 4 होंगे। इसको याद रखिए, क्योंकि हमने क्या किया 1100 को हमें डिवाइड करना था। एक बंदा तो हमारे पास 500 वाला है, बचे हुए जो 1100 वोट है वो किन को जाएंगे। तो एक बंदा मैंने लिया जिसको कितना वोट मिला है 499 वोट मिला है। तो पहले को मैक्स तो मैक्स यही मिल सकता है, क्योंकि 500 मिलते तो ये विनर बन जाएगा। तो विनर तो एक ही है जिसको मिल चुका है, अब बाकी को विनर नहीं है। अगले को मैंने फिर 499 दे दिया, तब भी मेरा 1100 के बराबर नहीं पहुंचा। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग बता मेरे पास 102। तो मैंने तीसरे बंदे को एक 102 वोट और दे दिया। तो मेरे पास ऐसे करके मेरे पास कितने कैंडिडेट हो गए, मेरे पास 3 कैंडिडेट हो गए।
तो 3 कैंडिडेट ही हो क्या, एक जो विनर है वो, तो टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 4। तो ये भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें जो समझने वाला चीज़ है वो यही वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझने वाला है थोड़ा सा, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है। सिंपल याद रखो, जो जीत गया एक कैंडिडेट वो है हमारे पास, जो बचे हुए 1100 वोट्स हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो मैक्स टू मैक्स आप कितना दे सकते हैं, 499 दे सकते हैं, क्योंकि 500 देते वो विनर बन जाएगा, तो वो विनर नहीं बनाना है, बचे हुए सब लॉस गए हैं, ठीक है, विनर नहीं है, लूज़र है। इसका मतलब 499 मैक्स टू मैक्स मिल सकता है उसको, मैक्स टू मैक्स दे दीजिए तो मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट आ जाता है। तो इसलिए मैंने पहले को 499 दिया, सेकंड वाले को 499 दिया, दोनों का सम किया, तब भी मेरा 1100 नहीं हो रहा था, जो बचा हुआ था वो तीसरे वाले को दे दिया। ऐसे मुझे कितने कैंडिडेट मिले, 3 कैंडिडेट मिले, एक मेरा विनर, तो टोटल कैंडिडेट मेरे पास हो गए 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस वॉज 38 रुपीज़ इन 2024। 2024 में जो प्राइस है 1 kg प्राइस राइस का जो प्राइस है वो 38 रुपीज़ था। इट इज़ 42 रुपीज़ इन 2025 रुपीज़। 2024 में जो राइस आपको 1 kg राइस 38 रुपीज़ में मिल रहा था, वो 2025 में कितने का मिल रहा है, 42 रुपीज़ का मिल रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो इन्फ्लेक्शन इज़ द परसेंटेज इंक्रीज बाई इंक्रीज इन द प्राइस, मतलब एज ए प्रॉफिट की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्राइस है इन 2024 में क्या है, 38 रुपीज़, तो लिख लेते हैं प्राइस इन 2024 इक्वल टू 38 रुपीज़, और प्राइस इन 2025 तो वो कितना हो गया 42 रुपीज़, ठीक है। तो हमारे पास इंक्रीज प्राइस कितना हुआ वो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज प्राइस हुआ, इंक्रीज प्राइस हुआ हमारे पास 42 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा 4 रुपीज़। 4 रुपीज़ उसमें इंक्रीज हुआ है, मतलब 2024 से लेकर 2025 के बीच में 4 रुपये पर केजी के हिसाब से पैसा बढ़ा है। तो इन्फ्लेक्शन रेट भी देख कर लेते हैं। इन्फ्लेशन रेट, तो इन्फ्लेशन किस रेट से हो रहा है, तो कितना रुपए इंक्रीज हुआ है 4 रुपीज़, कितने रुपीज़ पे 38 रुपीज़ पे इंटू 100, कट कर लीजिए 2 डिवाइडेड बाई 2 से कट करेंगे तो 19, तो ये कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 19, और 200 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा 10 टाइम चला जाएगा तो 190, 10 बचेगा, तो फिर 10 में 0 आया और डेसिमल के साथ जाएंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 19 से करेंगे तो 19 5 जा 95, और फिर बचेगा कितना 5 50 में से 19 गया तो 53। तो ये हमारे पास आया उसका परसेंटेज इन्फ्लेक्शन रेट, ठीक है। ये इन्फ्लेक्शन रेट आ गया, ये भी क्वेश्चन आसान था, सिर्फ इन्फ्लेक्शन रेट के बारे में आपको जानना था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर में 9 में कहा है ए नंबर इंक्रीज बाई 20%, अगर किसी नंबर में 20% का इंक्रीज कर रहे हैं बिकम 90, तो वो नंबर 90 हो जाता है। व्हाट इज़ द नंबर, जो आपने नंबर देखा जिस नंबर में आपने 20% इंक्रीज किया तो वो नंबर क्या है वो पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो हम कर लेते हैं लेट ओरिजिनल नंबर बी एक्स, जो ओरिजिनल नंबर है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। अब इसको भी हम 2 मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो पहला है मेथड 1, तो x प्लस 20% इंक्रीज हुआ है तो 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 90। मतलब आपने क्या किया, ये आपका क्या है ओरिजिनल नंबर है,
ये ओरिजिनल नंबर हो गया। ये 20% इंक्रीज वाला, 20% इंक्रीज वाला, ये 20% इंक्रीज वाला है, तो ये नंबर मिलता है हमको। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस इसको 20 से काट देंगे तो 5, तो x अपॉन 5 इक्वल टू 90। इसका मतलब क्या हो गया, 5 एलसीएम तो कितना हुआ, 5x प्लस एक्स इक्वल टू 90। यहाँ से कितना मिलेगा, 6x अपॉन 5 इक्वल टू 90। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो 6x इक्वल टू 90 इंटू 5, तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो 90 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 से कट कर दीजिए, तो 6 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 1 जा 6 और 6 5 जा 15, 15 इंटू 5, तो 15 इंटू 5 कितना हो गया, 75। तो जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, 75 है। अब इसी को दूसरे मेथड से देखिए, यहाँ M2 लेते हैं। अब आता है M2। M2 में देखिए, M2 कह रहा है n इंक्रीज ऑफ 20%, 20% मीन्स द न्यू वैल्यू, 20% का इंक्रीज हो गया, न्यू वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले 100% था, अब वो कितना हो गया 120%, 120% ऑफ द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का 120% निकाल दीजिए, तब भी वही आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 120% ऑफ x इक्वल टू 90 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 120 डिवाइडेड बाई 100 x इक्वल टू 90। तो 10 से 10 कैंसिल, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 12x डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू 90। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12x इक्वल टू 90 इंटू 10। ठीक है, अब x का वैल्यू फाइंड करिए, तो 90 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा 900 डिवाइडेड बाई 12। 12 से कट करिए, तो 12 से कट करेंगे, 12 से कट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, 12 7 जा और 12 5 जा, तब भी हमारे पास नंबर क्या आने वाला है, 75 आने वाला है। तो इससे हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों चीज़ों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में हमारा जो ओरिजिनल नंबर आ रहा है वो 75 ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए मिल्कमैन, एक मिल्कमैन है, सॉल्ट 2 बफेलोज, 2 बफेलोज वो सॉल्ट कर देता है फॉर 80,000 ईच बफेलो 80,000 पे वो सॉल्ट कर दे रहा है। ठीक है, मतलब दोनों 1,60,000 का वो बफेलो क्या कर दे रहा है, सॉल्ट कर दे रहा है। ऑन वन ऑफ देम ही मेड ए प्रॉफिट 5%, एक वन ऑफ देम किसी एक पे 5% प्रॉफिट करता है, एंड ऑन द अदर लॉस 10%, एक पे 5% प्रॉफिट लेता है, दूसरी पे 10% लॉस लेता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फॉर ईच बफेलो, हर बफेलो की सेलिंग प्राइस गिवन है 80,000 रुपीज़। ठीक है, तो पहला है हमारे पास फर्स्ट बफेलो, फर्स्ट बफेलो जो भी कोई भी फर्स्ट बफेलो कोई सी भी होगी, कोई भी दोनों में से कोई एक ले लेते हैं, जिस पे 5% प्रॉफिट हो रहा है। तो जिस पे 5% प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए हमें निकालना है क्या, उसके लिए हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए एक तरीका है मेरे पास, उसके लिए पहला M1 लेते हैं, तो पहले M1 से सॉल्व करते हैं। लेट CP इक्वल टू एक्स रुपीज़, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्स रुपीज़ है, और प्रॉफिट कितना चाहिए, प्रॉफिट है उसका
5%। तो प्रॉफिट अमाउंट कितना होगा? तो प्रॉफिट अमाउंट होगा 5% ऑफ एक्स। तो ये कितना हो गया? 5/100 इंटू एक्स। तो ये कितना हो गया? 5x/100। ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट हो गया। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 80,000। ठीक है, तो ये हो गया 80,000। तो कॉस्ट प्राइस x है प्लस इधर कितना आएगा? 5x/100। ठीक है, तो ये बनेगा 80,000। ये बनेगा हमारा 80,000 इक्वल टू 100 एलसीएम ले लेंगे तो कितना बनेगा? 100x प्लस 5x। तो 80,000 इक्वल टू 105x डिवाइडेड बाई 100। तो मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों तरफ। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? x इक्वल टू, या ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करिए। 100 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया? 80,000 इंटू 100 इक्वल टू 105x। तो यहाँ से दोनों तरफ 105 से डिवाइड कर दीजिए। तो 105 से डिवाइड करते ही मिलेगा क्या? 80,000 और फिर 00 डिवाइडेड बाई 105 इक्वल टू x। जब आप इसको कट करके डिवाइड करेंगे तो आपको मिलने वाला जो है वो मिलेगा आपको रुपीज़ में मिलेगा 76,190.08। ये एक्स का वैल्यू मिलेगा आपको। ठीक है, 76,000 मिलेगा। अब इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व करना चाहें, M2। अब हम M2 लगाएंगे। जैसे मैं पेन का कलर चेंज कर रहा हूँ इसका मतलब हम M2 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब M2 निकालते हैं। M2 दूसरे तरीके से है, डायरेक्टली मैं सेलिंग प्राइस निकालना चाह रहा हूँ तो मैं डायरेक्टली 105% निकाल दूँ किसका? ऑफ CP का 105% निकाल दूँ। ठीक है, तो CP का 105% निकालना का है। ये क्या हो गया? 80,000 इक्वल टू 105 डिवाइडेड बाई 100 और इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं CP। ठीक है, और CP को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको एक काम कर लेते हैं, हम ले लेते हैं CP1। CP1 क्यों? फर्स्ट बफेलो का ले रहे हैं। CP1 का मतलब हो गया फर्स्ट बफेलो। तो ये कितना होगा? 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 105। वापस से सेम कैलकुलेशन आ गई CP1। तो CP1 क्या होगा? तो CP1 भी आपका क्या बनेगा? सेम टू सेम बनेगा, क्योंकि ये और ये कैलकुलेशन दोनों सेम है। देखिए ये दोनों कैलकुलेशन सेम है, इसलिए आंसर सेम आने वाला है। तो वो भी कितना आएगा? 76,190.48। इतना रुपये उसका कॉस्ट प्राइस आएगा फर्स्ट बफेलो का, जब 5% प्रॉफिट होगा तब। अब आते हैं हम सेकंड बफेलो की ओर, जिसमें क्या हो रहा है? हमको 10% लॉस हो रहा है। तो सेकंड बफेलो जिसमें 10% लॉस हो रहा है, तो 10% लॉस हो रहा है वो सेकंड बफेलो के लिए हम आगे चलते हैं, तब हमको क्या मिलेगा? तो देखिए सेलिंग प्राइस अब की बार डायरेक्ट मेथड 2 से ही सॉल्व कर देते हैं। तो वो क्या होगा? 90%, क्योंकि लॉस हुआ है तो कम कर दीजिए 100% में, और प्रॉफिट होता है तो ऐड कर देते हैं। तो लॉस हुआ है तो सब्ट्रैक्ट कर दिए ऑफ CP2। CP2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 80,000 इक्वल टू 90% ऑफ CP2। CP2 का 90% है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? 80,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 90 इक्वल टू CP2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 10 से 10 कैंसिल, तो ये क्या मिलेगा? 8 लाख बनेगा सिर्फ। ठीक है, एक जीरो और आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू CP2। तो ये आपके पास जो CP2 आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली आएगा रुपीज़ में आएगा
88,800.89, ये आपका CP2 आ गया, ये आपका CP2 अमाउंट है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या है, तो आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। लॉस हुआ तो कितना हुआ। ठीक है, तो पहले निकालते हैं टोटल CP। टोटल CP कितना हुआ, तो फर्स्ट में CP में हमारे पास कितना आ रहा है 76,190.48, तो ये आ रहा है 76,190.48 प्लस सेकेंड वाले में क्या आ रहा है 88,888.89। तो कैलकुलेट करके इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास आ रहा है रुपीज़ में 1,65,079.37, इतने रुपीज़ का हमारे पास ये हमारा क्या है CP है। अब हम टोटल SP निकालते हैं, तो टोटल SP भी निकाल लेते हैं। तो टोटल SP क्या होगा, ईच जो बफेलो है वो 80,000 का है, तो प्लस 80,000 प्लस 80,000, तो ये कितना होगा 1,60,000। 1,60,000 रुपीज़ का हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारा आ गया कौन SP। अब SP और CP में देखेंगे आप, तो SP और CP में जब आप देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि SP कम है और CP ज़्यादा है। जब यहाँ पे क्या दिख रहा है SP लेस देन CP, और SP लेस देन CP होता है तो आपको क्या होता है लॉस। अब लॉस कैसे निकालते हैं, तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP। तो CP कितना है, CP है 1,65,079.37 माइनस ये आएगा 1,60,000, ये आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो आपको जो लॉस अमाउंट है वो क्या मिलेगा, आपको रुपीज़ में मिलेगा 5,079.37। ये हमको क्या मिलने वाला है, ये हमारा लॉस अमाउंट है, जो सेकंड पार्ट का आंसर है। तो पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा था, पहले पार्ट में हमको पूछा था एक ही पूछा था फाइंड ओवरऑल लॉस एंड प्रॉफिट। तो हमको पता चला कि CP लेस देन CP SP से, SP छोटा है CP से, इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। ठीक है, और लॉस कितने रुपए का हुआ है 5,079.37 रुपीज़ का लॉस हुआ है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क है उसमें पॉपुलेशन है इंक्रीज बाई 5%, 5% से इंक्रीज हो रही है इन द लास्ट डेकेड्स में। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ द एलिफेंट लास्ट डेकेड इज P, लास्ट डेकेड में जो एलिफेंट का पॉपुलेशन है वो कितना है P है। द पॉपुलेशन नाउ, तो अभी पॉपुलेशन क्या है, तो कितने परसेंट के साथ इंक्रीज हुआ है 5% के साथ। तो इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो पॉपुलेशन लास्ट डेकेड, पॉपुलेशन इन लास्ट डेकेड इज P। लास्ट डेकेड का जो पॉपुलेशन है वो हमको P दिया है, और इंक्रीज क्या दिया है, इंक्रीज इक्वल टू 5%। 5% से इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया 5/100, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.05। तो न्यू पॉपुलेशन क्या होगी, तो न्यू पॉपुलेशन या नाउ पॉपुलेशन जो अभी है, न्यू या नाउ पॉपुलेशन, तो वो कितना होगा, पहले P था, लास्ट में तो पहले P था, अब कितना इंक्रीज हुआ, तो 5% ऑफ P इंक्रीज पॉपुलेशन
इंक्रीज पॉपुलेशन कितना होगा 5% ऑफ पी, पी का 5%, तो वो कितना होगा 5/100 इंटू पी। तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 0.05 इंटू पी। ठीक है, तो इसमें ऐड कर दिए 0.05 इंटू पी, तो दोनों में से पी बाहर ले लीजिए, तो 1 प्लस 0.05 इंटू पी, तो ये कितना बन गया 1.05 इंटू पी। तो ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा है मैच कर लीजिए। तो ये है हमारे पास, ये रहा फोर्थ वाला 1.05 इंटू पी, ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मीन द सेम एज, आपको बताना है कि सेम एज द डिमांड ऑफ कैमराज हैज़ फॉलन बाई 85% इन द लास्ट डेकेड। वो कह रहा है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि द डिमांड ऑफ कैमराज, कैमराज की जो डिमांड है हैज़ फॉलन, मतलब कम हुई है, कितनी कम हुई है, वो हुई है 85%, 85% कम हुई है इन लास्ट डेकेड में। तो 85% कम होने का मतलब क्या हुआ, द डैमेज, द डिमांड ऑफ कैमराज हैज़ फॉलन बाई 85% मीन्स 85% ऑफ द ओरिजिनल डिमांड इज़ गॉन, मतलब 85% गॉन चली गई है। तो बची कितनी 15% रिमेनिंग बची हुई है। द डिमांड ए डेकेड एगो बी 80 यूनिट, 100 यूनिट। अगर मान लीजिए डिमांड जो है डेकेड जो पहले कितनी थी 100 यूनिट थी, आफ्टर एन 85% फॉल द डिमांड नाउ 15 यूनिट। अब वो डिमांड कितनी रह गई है, मान लीजिए पहले आपको 100 कैमरे आपको शूट करने के लिए चाहिए था, तो वो जो पहले 100 कैमरे चाहिए थे वो अभी कितने चाहिए 15 ही चाहिए, 85 कैमरे आपको ज़रूरत नहीं है। नाउ चेक द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट चेक करेंगे तो पहला स्टेटमेंट हम क्या कह रहा है, द डिमांड नाउ इज 85% ऑफ द डिमांड ऑफ द डेकेड एगो। अभी जो डिमांड है वो 85% है ऑफ द डिमांड पहले से अभी 85% डिमांड थोड़ी है, 85% तो कम हो गया है, अभी डिमांड क्या है 15%। तो ये क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है, ये तो इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये कहना चाह रहा है कि डिमांड अभी जो है वो 85% नहीं, अभी 15% है, इसीलिए हमने इसको मार्क किया है। देखो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को इसीलिए मार्क किया है कि ये रिमेनिंग है, अभी जो डिमांड है उसकी रिमेनिंग ये है, और ओरिजिनल डिमांड से ये इतना कम हो गया है। ठीक है, अब सेकंड वाला कह रहा है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो चुका है, फर्स्ट वाला डन है। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला कह रहा है मेरे को द डिमांड अ डेकेड एगो, द डिमांड अ डेकेड एगो वॉज 85% ऑफ द डिमांड नाउ। अभी जो डिमांड है पहले वो डिमांड 85% थी, तो ये भी गलत है, ये भी तो गलत है, क्योंकि वो कह रहा है पहले 85% की डिमांड थी, नहीं पहले तो 100% थी। तो ये भी क्या हो गया इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला क्या कर रहा है, द डिमांड नाउ इज़ 15%, अभी जो डिमांड है वो 15% है, ये करेक्ट है, ऑफ द डिमांड ऑफ डेकेड एगो। देखो ये करेक्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि 85% तो कमी हो चुकी है, तो अभी जो बचा है वो कितना बचा है 15%, वो यही बात इसमें कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द डिमांड ए डेकेड एगो वॉज 15% ऑफ द डिमांड नाउ। अभी जो डिमांड है वो उससे पहले डिमांड 15% ही थी, नहीं पहले ज़्यादा थी, पहले 15% नहीं, 15% तो अभी है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ स्टेटमेंट के बारे में चलते हैं। द डिमांड ए डेकेड एगो वॉज 185% ऑफ द डिमांड नाउ। अभी जो डिमांड है उससे 185% ज़्यादा डिमांड थी पहले,
तो ये तो गलत बात है, ये तो क्या कह रहा है, गलत बात है। तो ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि पहले डिमांड 185% नहीं थी, इनकरेक्ट। फिर अगला कह रहा है द डिमांड नाउ इज़ 185% ऑफ द डिमांड ऑफ एगो। पहले से अभी डिमांड 185% नहीं, अभी तो 15% है। तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। आप आराम से देखेंगे तो चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा होगा, ठीक है, नेक्स्ट आज में जितने फिगर इट आउट थे वो टोटल ख़त्म हुए। तो चीज़ें बहुत आसान है, अगर आप चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत आसान है। इस चैप्टर बहुत आसान चैप्टर है, आप स्मूथली चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा प्ले करिए, ठीक है। ओके, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू एवरीवन।